जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी मेरी आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंजलि शर्मा, जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरी आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी। संगत जी मेरी आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी। थैंक यू ज्योति यादव जी। जय गुरु जी। ठीक है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सॉरी थोड़ा लेट हो गया स्टार्ट करने में, फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तो संगत जी मैं अपना सत्संग स्टार्ट करूँगी। जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। अंकल की ऑफिस में एक कुलीग है, उन्होंने बताया। और फिर 7 सितंबर को हमारे घर में स्वरूप आया। उस टाइम पे श्राद्ध चल रहे थे और मैं श्राद्ध का वहम लेके बैठी हुई थी। और जब मैं गुरुजी के पास जा रही थी, जब स्वरूप लग गया तो मुझे ऐसा लग रहा था गुरुजी बार बार कह रहे हैं देख पागल है, क्या क्या सोच रही है। तो संगत जी उस टाइम पे जब स्वरूप लगा तो उसी टाइम पे पापा की मेरी की हेल्थ ठीक नहीं थी। उनको एक ही दिन पहले पोस्टेड कैंसर डायग्नोज हुआ था। तो उनके स्वरूप लगने के बाद मतलब मेरे मन में तो इतना ये था कि मैं बहुत ज़्यादा सत्संग वगैरह से नहीं जुड़ी हुई थी उस टाइम पे। अंकल सत्संग सुनते थे रोज़। तो अंकल ने तो मतलब सोच रखा था कि कुछ भी नहीं होगा, प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि अब गुरुजी ने चरणों से लगाया है। और मैं बहुत ज़्यादा सत्संग नहीं सुनती थी क्योंकि मैं फ़ोन में और अदर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा रहती थी। जैसे मूवीज़ देख लिया या कुछ इस टाइप के कुकरी शोज़ और ये सब देख लेती थी, तो मुझे नहीं पता था। मैं मतलब छोटी बुद्धि, नेगेटिव सोच, जब चरणों से नहीं लगाया गुरुजी ने तो बस दिमाग बहुत ही छोटा था। तो मैंने सोचा कि शायद गुरुजी इसलिए आए हैं कि अब पापा की हेल्थ ठीक नहीं है और कुछ हुआ तो पापा संभाल लेंगे। तो संगत जी जैसे कि मैंने पहले बताया अपने सत्संग में कि उसके बाद मैं बड़े मंदिर से प्रसाद को ब्लेस करवा के लाई, बाहर से ही मत्था टेक के। और जब पेट स्कैन पापा का हुआ तो वो रिपोर्ट बिल्कुल मतलब बिल्कुल अच्छी आई। उसमें कहीं भी ये नहीं आया था कि भाई कहीं भी स्प्रेड हुआ है। और उसके बाद जब स्वरूप लगने के बाद तो गुरुजी महाराज की दृष्टि, ऐसी कृपा दृष्टि पड़ी कि पापा बिल्कुल ठीक होते चले गए और उनका ऑपरेशन भी हुआ। और मतलब उसके बाद रोबोटिक सर्जरी हुई, वो भी सक्सेसफुल हुई। और अभी जब मैंने सत्संग पहले शेयर किया था उस टाइम तक ऑपरेशन हो चुका था और उनकी हेल्थ रिकवरी पे थी। और उसके बाद 1 महीने बाद उससे पहले मैंने सत्संग शुक्राने का कर दिया था। लेकिन अभी 15 दिन पहले ही वो PSR का टेस्ट की रिपोर्ट आती है, वो 1 महीने के बाद आती है। तो उसमें संगत जी ये पता चलता है कि भाई मतलब ऑपरेशन के बाद भी कीमो या रेडिएशन की ज़रूरत है कि नहीं है। तो संगत जी मेरे मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। उनकी रिपोर्ट इतनी अच्छी आई कि मतलब ज़रा सा भी कुछ भी ऐसा नहीं है। डॉक्टर ने खुद फ़ोन करके बोला कि अब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब आप पहले जैसे हैं, अपना जैसे नॉर्मल रहते थे वैसे रहिए, आपको ना कीमो की ज़रूरत है ना रेडिएशन की ज़रूरत है। तो संगत जी मेरे मालिक का लख लख शुक्राना। मैंने उस टाइम गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी आपने तब चरणों से जोड़ा था और उस टाइम तक इतनी श्रद्धा बढ़ चुकी थी। अगर हल्की फुल्की कीमो भी करानी पड़ती तो भी हमारी श्रद्धा तो कम नहीं होती। हमें आप पे इतना विश्वास ज़रूर है कि आप इतनी हिम्मत भी हमें बख्शते। लेकिन मेरे मालिक ने इतनी साफ रिपोर्ट, क्रिस्टल क्लियर रिपोर्ट दी उनकी कि हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी अब सोचने की कि भाई कीमो करानी है। डॉक्टर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया
कि अब इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। संगत जी, अब मैं उसके बाद जैसे अब इतना टाइम हो गया तो मैं एक ब्यूटिशियन का सत्संग शेयर करूँगी। मेरे पास आती हैं वो, तो उन्हें मैंने गुरुजी के बारे में बताया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं दीदी, क्या बोलते हैं, मैं तो मतलब माता की बहुत भक्त हूँ और मैं कैसे इनको मान सकती हूँ। तो मैंने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं है, वो गुरुजी तो यहाँ तक कहते हैं कि अपनी सहेली को भी ला। तो जब वो सहेलियों से भी, अपने फ्रेंड सर्कल से भी हमें दूर नहीं करते, तो वो माता से या और भगवान से हमें कैसे दूर कर सकते हैं। तो मैंने कहा मन में बिल्कुल वहम मत लाना। बोली हाँ, मैंने सुना तो बहुत है। मैंने कहा हाँ, इनकी शक्ति बहुत है और इनके साथ जुड़ने के बाद लाइफ बहुत बदल जाती है। तो वो आई मेरे पास और थोड़ी देर बाद जब वो चली गई तो उसे मैंने नेक्स्ट डे अपनी मंदिर की फ़ोटो भेजी और मैंने माता बैठाई हुई थी, साथ में मैंने गुरुजी को भी विराजमान कराया हुआ था उस पर। तो उसको थोड़ा सा ये लगा कि भाई हाँ, ये तो बात सही है, दीदी सही बोल रही थी। उसके बाद फिर उसको मैंने मंत्र जाप भेजा, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैंने कहा कि ये आप ना सुन लिया करो सुबह शाम। संगत जी, उसके अंदर ऐसी लगन लगी, ना उसके पास स्वरूप था, ना उसके पास और कुछ उसको पता भी नहीं था, स्वरूप भी नहीं था, ना उसने जल प्रसाद रखना ना कुछ रखना, सिर्फ एक मंत्र जाप से ही। और एक वो जो 7 बजे शाम को लाइव जो आता है बड़े मंदिर से सीधा, वो कहती है कि मैं सीधा वहां पे उसका 5-7 मिनट जरूर मैं उधर हाजिरी लगाती हूँ। और अभी उसने मेरे साथ हफ्ते 10 दिन पहले ही फोन करके मेरे को वॉइस मैसेज भेजा कि दीदी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुरुजी के चरणों से जोड़ा। मैंने कहा मैंने नहीं जोड़ा, ये तो उनकी दृष्टि पड़ी होगी आप पे, उन्हीं की इच्छा से कोई जुड़ता है, नहीं तो हमारी मर्जी नहीं चलती। तो संगत जी, वही बात है, हर संगत से, हर सत्संग से हमें सीखने को मिलता है। मैंने उससे ये सीखा कि जैसे कभी कभी मैं सोचती थी, जब मैं सत्संग सुनती थी तो जब संगत बताती है कि ये हमारे इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस हुए, तो जब मैं बहुत स्टार्टिंग की, जब मेरी जर्नी थी, तो मैं कभी कभी सत्संग सुनती और फिर मैं नहीं सुनती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि ये क्लास है और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं ये डिस्टिंक्शन वाले हैं और मैं तो बिल्कुल ही नालायक हूँ। मैं तो पता नहीं गुरुजी से कैसे कनेक्ट हो पाऊंगी, या मुझे तो कुछ भी नहीं आता, या मतलब अब जैसे बोलते हैं कि तब तो बड़े मंदिर सीधा जाते थे हमारे। मैं जिस टाइम जुड़ी थी उस टाइम तो लॉकडाउन चल रहा था, मैं तो मत्था भी 2 बार टेक के आई थी बाहर से, और उसके बाद 3rd टाइम मैं दरबार में गई थी। तो जब उसने मेरे को ये सब बताया कि दीदी मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई और मैं अब हर काम में ऐसे कूद जाती हूँ, सिर्फ एक मंत्र जाप, और सिर्फ मैं मंत्र जाप करती हूँ, रिक्शे में होती हूँ या कहीं भी होती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मतलब जरूरी नहीं है कि जैसे मन में श्रद्धा होनी चाहिए और मन में भाव होना चाहिए। तो संगत जी, जब मेरे से अब भी कोई पूछता है तो मैं यही कहती हूँ कि जब गुरुजी ने स्वरूप की आज्ञा देनी होगी तो स्वरूप भी आएगा, जब उन्होंने भोग लगवाना होगा तो भोग भी लगवाएंगे। वो अपने आप सब काम खुद ही करा लेते हैं और उसके लिए हमारी पूरी, वो उस हिसाब से हमें गाइड भी करते हैं। मतलब हमारा दिमाग और बुद्धि सब ऐसे चलने लग जाती है कि हम उसी के मुताबिक करते चले जाते हैं। क्योंकि जब मेरे पास स्वरूप आया था तो मैंने भी यही सोचा था कि नहीं, मैं जल प्रसाद नहीं रखूंगी और मैं इतना सब नहीं करूंगी, और वैसे ही श्राद्ध में आ गए हैं तो नहीं, नवरात्रों में आना चाहिए था। और लेकिन मैंने रात को उठ के खुद से जल प्रसाद भी रख दिया। फिर थोड़े दिन बाद मैंने खाना भी उन्हें रखना लग गई, भोग भी लगाने लग गई। तो संगत जी, मैंने उनको भी यही कहा कि वहमों में ना पड़े, बस सिर्फ मंत्र जाप से जुड़े, और उसके बाद जो जर्नी शुरू होती है वो गुरुजी महाराज की आज्ञा से अपने आप कैसे चलती चली जाती है, वो उनकी शक्ति बिल्कुल ही अलग है। तो संगत जी, ये तो उसका था। और जैसे एक संगत बताती है कि गुरुजी महाराज के मैसेजेस मन में हम सोचते हैं कोई बात को और तुरंत गुरुजी महाराज जवाब देते हैं। जब मेरे बेटे का जन्मदिन था 10 नवंबर को, तो संगत जी उसके फ्रेंड्स आए हुए थे, तो मैंने उनके लिए कुछ नाश्ता वगैरह बनाने लगी, तो गैस पे मैंने प्याज काट के रखा हुआ था और वो प्लेट गैस के ऊपर साइड में रख दी थी। और मतलब मैंने गलती से वो प्लेट उठा ली
और मेरा हाथ बिल्कुल चिपक गया था और मेरे मुंह से सीधा निकला, पहले निकलता था हाय, आउच, ओ हो, ये सब निकलता था, और उस दिन मेरे मुंह से सीधा निकला हाय गुरुजी। और संगत जी आप मानिए मेरी उंगली बिल्कुल चिपक गई थी, लेकिन मुझे इतना सा भी मतलब ये नहीं हुआ कि मेरा अब हाथ जल रहा है या जलन हो रही है। मैं काफी देर मैंने महसूस करने की कोशिश भी करी कि हाथ तो जलना चाहिए था, लेकिन संगत जी बिल्कुल नहीं। और मुझे इस बात की भी खुशी हुई कि देखो मेरे मुंह से हाय गुरुजी ऐसे करके निकला। तो मुझे ये पक्का पता चल गया था कि मतलब गुरुजी ने अब मुझे अपने चरणों से बहुत अच्छे से जोड़ लिया है। और उसके बाद जब मैं अंदर कमरे में गई तो थोड़ी देर बाद बच्चों को सर्व करने के बाद तो अंकल का रूटीन है, वो ऑफिस का काम करते हैं, तो भी कभी कभी बीच में जब ब्रेक मिलता है तो सत्संग सुनना या कुछ भी वो लगा लेते हैं, शब्द लगा लेते हैं। या मैं जाके बैठी थी और फेसबुक पे एक लाइव, ऐसे लाइव नहीं था, रिकॉर्डेड सत्संग था, और उसमें आ रहा कि बधाई हो, जन्मदिन की बधाई हो। और मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा देखो गुरुजी अपनी प्रेजेंस सच में ऐसे फील कराते हैं जैसे संगत बोलती है। संगत जी मैं एक बात जरूर जो मैंने सीखी कि सत्संग में जो संगत बोलती है सच में एक एक शब्द उनका सच्चा होता है। इतना सच्चा दरबार है मेरे मालिक का कि यहाँ पे झूठ बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि मैं किसी के लिए नहीं कह रही, मैं ये अपने लिए कह रही हूँ कि जब मैं सत्संग सुनती थी तो मैं बीच बीच में मेरे मन में यहाँ पे अगर मैं अपनी गलती को मानूं तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं हमेशा बीच बीच में तो अच्छा लगता था, कभी कभी मेरे मन में आ जाता था नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता, कोई इंसिडेंस होता होगा। लेकिन संगत जी उस चीज का प्रूफ गुरु जी महाराज एक जगह से नहीं कई जगह से दिलाते हैं। क्योंकि उससे पहले कोई जन्मदिन का ऐसे मैंने ब्लेसिंग्स या जन्मदिन की बधाई नहीं सुनी थी, और आज तक भी मैंने कभी ऐसी कोई जन्मदिन की और मतलब बधाई वगैरह जन्मदिन की मैंने नहीं सुनी। मेरे बेटे का जन्मदिन था, उस दिन वो बधाई मुझे मिली तो मुझे इतना अच्छा लगा। तो लख लख शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी अभी थोड़े दिन पहले ही मैं ऐसे सोच रही थी, 4-5 दिन पहले ही मैं बैठे बैठे ऐसे सोच रही थी कि अब तो जैसे सितंबर में गुरुजी का स्वरूप लगा था उसके बाद से लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। फोन तो बिल्कुल ही फॉर्मेट होके, मतलब फोन में शब्द कीर्तन, गुरुजी का सत्संग, उनके जो सत्संग हम सुनते हैं, और मतलब वही सब रह गया और मन भी नहीं करता और कुछ देखने का। और काफ़ी चीज़ें तो मैंने मतलब हटा ही दी हैं फ़ोन में से। तो गाने और मूवी तो देखे काफ़ी टाइम हो गया, मतलब सितंबर के बाद तो मैंने कुछ ऐसा देखा ही नहीं, मेरा मन ही नहीं करता। मैं सोचती भी हूँ अगर मैं थोड़ी देर गुरुजी के बारे में मेरे दिमाग से निकल जाता है तो मुझे ऐसा लगता हाँ गुरुजी आई मिस यू, इतनी देर से मैंने आपको याद नहीं किया, या मुझे आपने याद मतलब क्या आपने चरणों से दूर कर दिया क्या, मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आती है। अगर मैं थोड़ी देर बाहर भी चली जाती हूँ तो मैं भाग के आती हूँ घर पे, तो स्वरूप के आगे आके मैं हमेशा ही कहती हूँ गुरुजी आई मिस यू, मतलब कितनी देर हो गई मैंने आपको देखा नहीं। तो संगत जी जैसे कह रही थी कि भाई गाने वगैरह से तो कनेक्शन मेरा बॉलीवुड सॉन्ग्स और मूवीज से तो आजकल मैं देख ही नहीं पा रही हूँ। तो एक दिन ऐसे ही मैं कुछ सेवा मुझे मिली थी, तो वो मैं सेवा बैठे बैठे कर रही थी। तो मेरे मन में ये आया कि भाई सेवा कर रही हूँ तो मैं मंत्र जाप लगा देती हूँ। मैंने एलेक्सा से मंत्र जाप लगवा दिया और उसके बाद उसने रिपीट किया और उसने रिपीट किया। अचानक से एलेक्सा में एक बॉलीवुड का कोई पुराना गाना चल गया। तो गाना मैंने 2-3 बार सुना भी, बट मुझे एक अक्षर आज उस गाने का याद नहीं। लेकिन मैं वो गाना सुनते सुनते मैं ये फील कर रही थी कि संगत जी मैं क्या करती हूँ आजकल, जो मेरा स्टेटस है उस पे गुरुजी का के स्वरूप लगा के और उनके उसके साथ कोई शब्द लगा के छोटी सी क्लिप बना के मैं वीडियो स्टेटस पे डाल देती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि ये गाना कितना अच्छा है, आज ऐसा करूंगी रात में ना गुरुजी का वो अलग अलग स्वरूप बड़े मंदिर के या जो भी, जैसे कई संगत के दरबार भी लोग लाइव में दिखाते, तो मैं स्क्रीनशॉट फटाफट लेके ना और एक वो स्टेटस बना देती हूँ और उसमें थोड़ा भजन या शब्द लगा देती हूँ। तो मैंने सोचा ऐसा कर सकते हैं क्या कि ये गाना कितना अच्छा है, तो ये लगा सकते हैं क्या। तो मैं मन मन में सोच रही थी, किसी से मैंने डिस्कस नहीं किया। लेकिन संगत जी गुरु जी को तो सब पता है, और फिर मैंने किसी से डिस्कस भी नहीं किया, या मैं किसी संगत से भी पूछ लेती, बट मैंने नहीं पूछा। मैंने कहा नहीं सही नहीं लगता, लोग सोचेंगे कि क्या है ये सब। तो लेकिन संगत जी एक ग्रुप में मैंने देखा गुरुजी का वीडियो बनाया हुआ, और जो गुरुजी ने जिस स्वरूप में वो चिनार वाले पत्ते वाले चोले में मुझे जो दर्शन दिए थे गुरुजी महाराज ने,
उस चोले में किसी ने वीडियो बनाया हुआ था और उसमें गाना आ रहा था करांगे नाल नाल बैठ के दिल दियां गल्ला। संगत जी मेरी आंखों में पानी आ गया। मैंने कहा ये इतनी जल्दी आंसर कि मतलब लगा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं। और फिर जब मेरी एक दो संगत से बात हुई कि ये अपने अपने भाव होते हैं, इसमें इसमें भाव के आगे और प्यार के आगे कुछ भी नहीं है, तो आपने इतना क्यों सोचा। लेकिन ये आंसर तो मुझे संगत से बाद में मिला, लेकिन मुझे वो वीडियो के थ्रू पहले ही मिल गया था। तो ये जैसे संगत पहले बोलती थी, मेरे को शब्दों के मायने नहीं पता थे कि जानी जान क्या होता है और हर पल संग रहना क्या होता है, और गुरुजी सब सुनते हैं। तो वो सच में जैसे कि मतलब मैंने गुरुजी को शुक्राना किया और मैंने कहा, फिर उसी दिन मैंने वो वीडियो वहां से निकाल के और अपने स्टेटस पे लगा दिया। तो संगत जी ये एक एक बात सच्ची है और बहुत ही सच्चा दरबार है मेरे मालिक का। यहाँ पे एक एक बात सच है, और हर बात अगर जहाँ से हमारे मन में थोड़ा सा भी नेगेटिविटी आती है उसका जवाब भी गुरुजी तुरंत दे भी देते हैं। मैं एक अभी सत्संग शेयर करती हूँ। थोड़े दिन पहले मेरी चाची जी आई थी, उनको ये साइड में उनका लेफ्ट एरिया सुन्न हो गया था। तो वो मेरे घर के बाहर से एक हॉस्पिटल है उसमें आई थी, और उनको सुबह मॉर्निंग में उनका टेस्ट हुआ तो उनको थोड़ा सा शॉक देकर भी देखा, लेकिन शॉक नहीं उनको फील हुआ। तो संगत जी जब उनको शॉक फील नहीं हुआ और डॉक्टर्स ने कहा कि ऐसा है, आप 4 घंटे के बाद आना, 4 घंटे के बाद आना और आपका MRI करेंगे। तो संगत जी मेरे घर के पास था, तो उन्होंने फ़ोन करके पूछा कि हम आ जाएं क्या। तो मैंने कहा क्यों पूछ रहे हो, आ जाएं क्या, आप बिल्कुल आ जाओ। तो उन्होंने बोला नहीं, कोरोना का टाइम चल रहा है, मैं आना नहीं चाहती थी। मैंने कहा नहीं आप आ जाइए, क्योंकि मेरे मन में तो था कि अब ये घर नहीं है, अब ये गुरुजी का घर है, और यहाँ पे मतलब इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां गुरुजी महाराज ने ख़त्म करी है, तो ये कोरोना क्या चीज़ है। तो मैंने उनको बोला कि आप आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए। वो आए, और उनका उस दिन BP भी बहुत हाई था। तो मैंने कहा कि अब आप लेट जाओ। वो थोड़ा नहा धो के फिर वो लेट गई। तो मैंने उनके लिए मैंने सोचा कि आज क्या करती हूँ कि भोग प्रसाद बनाती हूँ और चाची जी के हाथ से भोग प्रसाद लगवा दूंगी। तो संगत जी वो लेट गई, मैंने चाय प्रसाद देके उन्हें लिटा दिया, और उन्हें भी गुरुजी के बारे में मैंने कुछ इतना बताया नहीं था। लेकिन मैंने क्या किया कि फ़ोन में मंत्र जाप लगा के और उनको उनके पास रख दिया कि चाची जी ये सुन लेना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इवन मैंने ये भी नहीं बोला कि अच्छा लगेगा, मैंने कहा आप ये सुन लो और लेट जाओ यहाँ पे। इतनी देर में मैंने भोजन प्रसाद तैयार कर दिया था, और फिर मैं जब उन्हें उठाने आई कि चलो गुरुजी को भोग लगा देते हैं, तो मैंने देखा वो चल ही रहा था मंत्र जाप। मैंने कहा चाची जी अभी तक चल रहा है। तो कहती है कि हाँ मैंने ना इसको बार बार रिपीट कर दिया था। तो देखो संगत जी, अगर गुरुजी महाराज की इच्छा ना हो तो वो ये भी कह सकते थे कि मैंने सुन लिया एक बार और अपना फोन ले जाओ, लेकिन नहीं, वो गुरुजी की मर्जी थी। जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी बुला बुला के लोगों को ब्लेस करते थे, और गुरुजी कहते थे कि जब तुम्हारा मेरे से कनेक्शन हो जाता है तो मैं तुम्हारी फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड्स सभी को ब्लेस करता हूँ। तो मुझे वही चीज़ महसूस हो रही थी। मैंने चाची जी को उठाया और हम दोनों ने मिलकर उनको भोग लगाया। संगत जी उसके बाद 4 बजे के करीब उन्हें वापस हॉस्पिटल जाना था। तो मेरी आदत है, मैं अभी जैसे सामने से कोई जय गुरु जी बोलेगा तो मैं बहुत प्यार से 2 बार जय गुरु जी बोलूंगी, लेकिन अगर कोई नहीं बोल रहा है तो मैं नहीं चाहती कि किसी को मतलब ऐसा लगे। तो वो जब जाने लगी तो मतलब मैं बाय ही करती हूँ सबको, लेकिन वो जाने लगी तो मैंने कहा गुरुजी से आज्ञा ले लो। एक उन्होंने बहुत ही ना श्रद्धा से भोग भी लगाया, बहुत श्रद्धा से गुरुजी को नमस्कार भी किया। तो वो चीज़ भी मुझे देख के मुझे ऐसी लगी कि गुरुजी की ही इच्छा है कि भाई ये आए और मतलब मैं इन्हें ब्लेस करूं। जब वो जाने लगी 4 बजे के करीब, तो उन्होंने आज्ञा ली गुरुजी से, और मैंने कहा अच्छा चाची जी, मैं बाय बोलने वाली थी और मेरे मुंह से निकला जय गुरुजी। उधर से चाची जी जाते वक्त बोलती हैं जय गुरुजी। संगत जी 4 बजे के आसपास वो गई थी, और 5 बजे के आसपास उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा, कहती कि सोनू MRI मशीन में जाके मैं बहुत डर गई थी और मेरा मन बहुत घबरा गया था, और मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला, जय गुरुजी निकला, जय गुरुजी, और मेरे आगे पीछे कुछ मुझे नहीं दिखाई दिया, बस मैं जय गुरुजी करती रह गई। और उनका बेटा साथ था, मेरा कज़न, तो उसने बोला दीदी को बोलो, मम्मी दीदी को बोलो थैंक यू। मैंने कहा थैंक यू मेरा नहीं, मेरे मालिक का है। जो देखो गुरुजी महाराज की कृपा देखिए आप, कि मतलब अगर हम
हम किसी से मतलब हमारा किसी से प्यार है और उसको कोई तकलीफ है, तो मतलब हम तकलीफ में हैं तो वो गुरुजी से नहीं देखा जाता, और वो उनको भी ब्लेस करते हैं। और चाची जी ने जब कहा कि मेरे मुंह से सिर्फ जय गुरु जी निकला, और कहती हैं कि बेटे मुझे और कुछ याद ही नहीं आया। तो मैंने कहा चाची जी आज उन्हीं का बुलावा था, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से प्लान कर रही थी आने के लिए और वो आ नहीं पा रही थी। तो शुक्राना गुरुजी, जैसे संगत बोलती है और जैसे कि गुरुजी ऐसे करते थे, तो ये बात भी बिल्कुल सच्ची हुई कि भाई हाँ, ऐसी ही महिमा है मेरे मालिक की। संगत जी, जैसे कि फ़ोन में पहले हम लोग डाइटिशियन, फिजिशियन और ये सब, और कैसे अपने आप को फिट रखना है और क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो यही सब देखते रहते थे, लेकिन एक्शन तो कुछ हो नहीं पाता था। मोटिवेशनल वीडियो सुनना और मतलब ज्ञान तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेना और उसको भूल जाना, और उसके बाद उस पर एक्शन नहीं होना। लेकिन जब गुरुजी हाथ पकड़ते हैं ना, तो वो उनके आशीर्वाद से सब चीज़ें एक्शन में बदल जाती हैं। एक बार हम एक सत्संग में गए थे, तो वहाँ पे हमने कैब बुक करी, तो कैब वाले ने आने में 5-7 मिनट लगा दी। तो मैंने संगत से कहा, मैंने कहा गुरुजी तो ना बिल्कुल आज हमारी जो लंगर प्रसाद खिलाया ना उसको मतलब थोड़ा डाइजेस्ट भी करवा देंगे, और ऐसा लग रहा है कि जिम ट्रेनर बने हुए हैं, पूरा स्लिम ट्रिम भी कर देंगे। तो संगत जी आप यकीन मानिए ना, मैंने वहाँ सत्संग में जाके सिर्फ मैं ऐसे ही बैठी रही और ध्यान लगाती रही। पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी ने क्या सुना, और कहते हैं ना कि वो तो तुरंत हर बात का उनके पास आंसर होता। अगले दिन मैं उठी, मेरी बॉडी ऐसे पेन कर रही थी जैसे मैं मतलब कहीं जिम से आई हूँ और मैं 2-3 घंटे एक्सरसाइज करके आई हूँ, और उसके बाद जैसे हम लोग एक्सरसाइज करनी बंद कर देते तो बॉडी पेन होती है। तो संगत जी इतनी मेरी बॉडी में पेन, और मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरे को क्या हुआ है। लेकिन हाँ, ये है कि गुरुजी का अपना एक तरीका होता है ब्लेस करने का या आंसर देने का। मतलब मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बिस्तर में पड़ी रही या मैं उठी नहीं, बट मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। तो मैंने कहा लो, कल जिम ट्रेनर की बात कर रहे थे, गुरुजी तो हर बात का आंसर तुरंत देते हैं। तो संगत जी जब हम सेवा मांगते हैं और उनके चरणों में रहने की उनसे प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारी छोटी छोटी जो कमियां जो शरीर में होती हैं, जो दिमाग में होती हैं और जो दिल में होती हैं, वो ऐसे निकालते हैं जिन कमियों का हमें पता भी नहीं होता। क्योंकि हम जब मांगते हैं ना तो बहुत अलग अलग चीज़ें मांगते हैं, और जो हमारी जो जड़ों की जो कमियां होती हैं वो तो गुरुजी को पता होती है। जब वो ठीक करते हैं ना, तब जब हम रियलाइज करते हैं या सोचते हैं, बैठते हैं, तब हमें पता चलता है कि गुरुजी महाराज कहते हैं ना कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक संगत का सत्संग था कि भाई तुम्हारे गुरुजी कहते हैं कि भाई तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू होती है, पहले तुम धन दौलत मांगते हो और बाकी चीजें बाद में, लेकिन मेरी सीधी होती है, मैं तुम्हें पहले हेल्थ तुम्हारी ठीक करता हूँ। जैसे मैंने पुराने सत्संग में पहले वाले में भी बताया कि मेरी हेल्थ इश्यूज थे, सर्वाइकल की मुझे इतनी प्रॉब्लम थी संगत जी, और मैंने बताया कि मेरा हर मंथ में पेट में दर्द 2 दिन बहुत ज़्यादा होता था, और वो मतलब हमेशा होता था संगत जी 2-3 महीने से। आप ये देखिए कि मतलब मैं 1 मिनट के लिए भी बिस्तर में नहीं बैठती, जबकि मैं खुद सरप्राइज होती हूँ। मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मी अब आप देखो कैसे भागते फिरते हो। तो ये कौन कर रहा है? ये तो कोई ट्रेनर, जिम ट्रेनर या कोई डॉक्टर या कोई साइकेट्रिस्ट कोई भी नहीं कर सकता। और ये सिर्फ एक मंत्र जाप और गुरुजी महाराज से सिर्फ बात करनी है, उनसे प्यार करना है, उनसे अपनी बातें डिस्कस करनी है, तो वो सब कुछ कर देते हैं, जिसमें कि और वो भी कंटिन्यूशन में। अगर हम कोई क्लास अटेंड करते हैं, हम 2 दिन जाएंगे, 4 दिन छुट्टी कर लेंगे, हम नहीं जाएंगे। लेकिन देखिए मेरे मालिक का, हम जब वो चरणों से लगाते हैं तो हमें एक पल के लिए भी ऐसा महसूस नहीं करने देते। और हाँ, ये मैं उनसे प्रार्थना भी करती हूँ कि गुरुजी एक पल के लिए भी जो उमंग तरंग और जो पॉजिटिविटी मतलब जो आपने एक उत्साह जीवन में भरा है ना, उसको वापस मत लेना। कई बार मैं अगर 5 मिनट के लिए भी मैं थोड़ा सा सुस्त हो जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कहीं गुरुजी नाराज तो नहीं हुए, कहीं उन्होंने चरणों से दूर तो नहीं कर दिया। क्योंकि संगत जी जो ये आनंद इस संगत और सत्संग में है और गुरुजी के परिवार के साथ है, वो आनंद मतलब जिनको इसके बारे में नहीं पता, कहते हैं कि जो शिव की शक्ति और शिव की भक्ति है ना, वो भी सिर्फ शिव की जिनको भूख है या शिव जी के बारे में जो जानना या सुनना चाहते हैं,
या जो खुद बहुत ज्यादा शिव जी से जुड़े हुए हैं, उन्हीं के आगे उनका बखान करना चाहिए। तो ये गुरुजी भी कहते हैं कि अगर मेरे बारे में किसी को बता रहे हो तो अगर वो ढंग से सुन रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप सेकंड टाइम उसको मत बताइए, क्योंकि हो सकता है कि मेरी मर्जी ना हो, या मतलब अभी उनका टाइम ना आया हो, या मतलब आप मत बताइए। अगर शिव की भक्ति के बारे में सिर्फ शिव भक्तों को ही बताइए। तो संगत जी, जब मैं गुरुजी ने अपने चरणों से लगाया, उससे पहले लाइफ बहुत ही मतलब सुस्त और बहुत ही बेकार और बोरिंग थी। जैसा कि मैंने बताया कि मैं 12:30 बजे सो जाती थी, सुबह उठती थी, थोड़ा काम करती थी, 12:30 बजे मैं दिन में फिर से सो जाती थी, 4:30 बजे मैं उठती थी, फिर थोड़ा सा चाय वगैरह पीती थी, फिर थोड़ा काम करती थी, और 9:30 10:30 में सो जाती थी। और संगत जी, आज का दिन है, कहते हैं कि मतलब पाठ को गुप्त रखना चाहिए, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म पे, ऐसे पेज पे मुझे बताने में कोई वो नहीं है, क्योंकि मुझे ये पता है यहाँ पे हर इंसान कुछ मतलब उनकी श्रद्धा लेके यहाँ पे बैठा हुआ है। सीखने के तो नहीं कहूंगी, क्योंकि सीखने के लिए तो संगत जी मैं खुद ही हर पल एक एक संगत से एक एक चीज सीखती हूँ। तो मैं अभी तो कुछ किसी को कुछ मैसेज या कुछ नहीं सिखा सकती, लेकिन हाँ, मैं ये अपने बारे में ये मैं बता सकती हूँ कि संगत जी, मैं 2 बजे उठती हूँ सुबह। उसके बाद मैं 3 बजे 3 बजे तक, मैं 2:45 बजे तक मंदिर में बैठ जाती हूँ। और संगत जी, मैं 6 बजे तक गुरु जी के चरणों से जुड़ी रहती हूँ और उन्हीं से आराधना करती रहती हूँ, और मेरा वहां से हटने का ही मन नहीं करता। कहाँ मैं 5 मिनट एक अगरबत्ती लगा के और ऐसे ऐसे करके भाग जाती थी कि बस हो गई पूजा। और अब मेरे को मतलब एक भूख ऐसी जगाई मेरे मालिक ने, मतलब कि मुझे इतना आनंद आता है संगत जी। मैं सुबह उठती हूँ, मतलब जब हम सेवा मांगते हैं और भक्ति मांगते हैं ना, तो फिर गुरुजी महाराज हमें हर तरीके से, मतलब टॉप टू बॉटम, फिजिक मेंटल, हर चीज हमारी, हर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सब पे वो वर्क करते हैं, सभी को उसको ब्लेस करते हैं। तो जो महाराज की जो महिमा है संगत जी, वो सत्संग में, और इतनी जल्दी तो हर पल सत्संग है संगत जी। अब तो लाइफ ऐसी हो गई है कि जब हम सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद जो बातें होती है मन मन में, वो सिर्फ गुरुजी से और संगत से ही होती है, और किसी से बात करने का इतना मन भी नहीं करता। बस गुरुजी संगत जी, गुरुजी संगत जी। संगत जी, लाइफ में जब चीजें बदलती हैं, चीजों के मायने बदलते हैं, जब खाना लंगर बन जाता है और गप्पे सत्संग बन जाती है, तो लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है, चीजों के मायने बदल जाते हैं। घर में जो पॉजिटिविटी आती है वो अलग होती है, उसका जो आनंद है वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, वो बहुत ही अलग है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि महाराज अपने चरणों से
शुक्राना गुरु जी।